यह कहानी है एक ऐसी बेटी की जिसने मिथिला की मिट्टी से उठकर अपनी आवाज से पूरे भारत का दिल जीत लिया और आज वही आवाज बन गई लोगों की उम्मीदों की गूंज। यह कहानी है मैथिली ठाकुर की। 25 जुलाई 2000 बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी गांव में जन्मी मैथिली ठाकुर संगीत से जुड़ी उस परंपरा की वारिस है जिसे उनके पिता रमेश ठाकुर ने वर्षों से जिया है। पिता से मिले संस्कार और मां भारती ठाकुर के आशीर्वाद ने मैथिली को सुरों का वरदान दिया। वो बताती है कि मेरे पापा ही मेरे पहले गुरु हैं। उन्हीं से मैंने सीखा कि संगीत सिर्फ पेशा नहीं बल्कि एक साधना है। बेहतर अवसरों की तलाश में ठाकुर परिवार दिल्ली आ गया। वहीं से शुरू हुई मैथिली की असली परीक्षा। दिन रात अभ्यास, सीमित साधन, लेकिन अनंत जुनून। और फिर एक दिन 2017 में कलर्स टीवी का शो राइजिंग स्टार मैथिली पहुंची पूरे भारत के सामने अपनी सादगी और सुरों की ताकत के साथ। वो जीत तो नहीं सकी लेकिन लोगों का दिल जीत लिया। उनका नाम बन गया लोक संगीत की नई पहचान। रियलिटी शो के बाद मैथिली ने सोशल मीडिया को बनाया लोक संगीत का नया मंदिर। भजन, कव्वाली, मैथिली गीत, संस्कृत श्लोक, सब कुछ उनके सुरों में बसा। उनके दो भाई ऋषभ और आयुष बने उनके सबसे बड़े साथी। आज करोड़ों लोग उनके YouTube चैनल से जुड़े हैं, जहां एक तरफ लोग भक्ति में खो जाते हैं, वहीं दूसरी ओर मिथिला की संस्कृति को मिलता है एक नया जीवन। मैथिली ठाकुर सिर्फ एक गायिका नहीं, वो है मिथिला की पहचान। वो है उस संस्कृति की आवाज जो पीढ़ियों को जोड़ती है। उन्होंने बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल तक मिथिला भाषा का परचम लहराया। वहीं साल 2025 मैथिली ठाकुर ने लिया एक नया फैसला। लोक संगीत की सेवा से अब वो उतर चुकी है जन सेवा के मैदान में। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने उन्हें दिया अलीनगर विधानसभा सीट का टिकट। इसी दौरान वो बताती है कि मैं राजनीति में इसलिए आई हूं ताकि अपने क्षेत्र और लोगों के लिए कुछ कर सकूं। मेरी आवाज अब लोगों के विकास के लिए उठेगी। नामांकन के दिन उनके चेहरे पर वही विनम्रता मुस्कान थी जो कभी भक्ति गीतों में झलकती थी। अब वही मुस्कान चुनावी पोस्टरों पर दिखाई दे रही है। अलीनगर की राजनीति आसान नहीं। यहाँ जातीय समीकरण, स्थानीय विरोध और अनुभव की परीक्षा सब एक साथ है। लेकिन मैथिली ठाकुर के पास है जन समर्थन, सादगी और सच्चाई की ताकत। वो जानती है सुर और सेवा दोनों में साधना जरूरी है। मिथिला की यह बेटी आज सिर्फ एक गायिका नहीं बल्कि करोड़ों दिलों की प्रेरणा बन चुकी है, जिसने दिखाया कि अगर नीयत सच्ची हो तो सुर भी सेवा बन जाते हैं। मैथिली ठाकुर सुरों की साध्वी और अब जनसेवा की सेनानी है। बाकी मैथिली ठाकुर के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।